अगर आप दिल्ली घूमने आए हैं तो कुतुब मीनार को देखना तो बनता ही है। कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित है और यहां पहुंचने के कई आसान ऑप्शंस हैं। मेट्रो सबसे सुविधाजनक तरीका, कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन तक येलो लाइन से पहुंचा जा सकता है, जो यहां से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। बस दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी की कई बसें यहां तक आती हैं। कैब और लोकल ऑटो रिक्शा आसानी से उपलब्ध हैं। प्राइवेट वाहन, अगर आप अपनी कार या बाइक से आ रहे हैं तो पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। कुतुब मीनार के मुख्य द्वार के सामने ये 10,000 वर्ग मीटर में फैला नया पार्किंग एरिया बनाया गया है। यहां कार और बाइक दोनों के लिए पार्किंग उपलब्ध है। पार्किंग से टिकट काउंटर तक पहुंचने में कुछ ही मिनट लगते हैं। यहां से आप आसानी से कुतुब मीनार के मुख्य प्रवेश द्वार तक जा सकते हैं। एंट्री लेने के लिए आपको टिकट काउंटर से टिकट लेना होगा। यहां डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी है और फॉरेनर्स के लिए अलग क्यू है। यहां 6 नए बुकिंग काउंटर, 4 टिकट वेंडिंग मशीन, कैफेटेरिया, टॉयलेट्स और ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क भी हैं। टिकट काउंटर के पास लोकल गाइड्स भी उपलब्ध हैं, जो आपको अंदर की पूरी जानकारी देंगे। क्लोक रूम की सुविधा भी दी गई है। अगर आपको लगता है कि लाइन में भीड़ बहुत ज्यादा है या आप लाइन में खड़े होने से बचना चाहते हैं, तो यहां एक इंस्टेंट टिकट बुकिंग के लिए स्कैन कोड का बोर्ड भी लगा हुआ है। इस कोड को स्कैन करके और दिए गए निर्देशों का पालन करके आप कुतुब मीनार की एंट्री टिकट प्राप्त कर सकते हैं। यहां आते ही आपको दिल्ली का हिस्टोरिकल चार्म महसूस होगा। सुवेनियर शॉप्स हैं, टूरिस्ट्स हैं और चारों तरफ हेरिटेज वाइब्स। टिकट लेने के बाद आप इस पाथवे से होकर एंट्री तक पहुंचेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं एंट्रेंस पर। यहां सिक्योरिटी चेक होता है। इस बात का ध्यान रखिए कि खाने पीने की चीजें, बड़े बैग और ड्रोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। और अंदर जाने के बाद आपके सामने खड़ा होगा भारत की सबसे ऊंची ईंटों से बनी टावर, कुतुब मीनार। ये है हमारी भारत की गौरवशाली विरासत।
यहाँ पर आपको मीनार स्मारक और अन्य स्मारकों की जानकारी मिल जाएगी। और पूरे परिसर का लेआउट प्लान इस नक्शे के माध्यम से मिल जाएगा, जिससे आप तय कर सकते हैं कि आपको किस दिशा से शुरुआत करनी है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। मतलब जैसे कि आपको पहले अलाई दरवाजा की तरफ जाना है या लौह स्तंभ से प्रारंभ करना है, या फिर अलाई मीनार की तरफ से अपनी विजिट स्टार्ट करनी है। चलिए हम अलाई मीनार की तरफ से स्टार्ट करते हैं, जो कि लॉजिकली मेरे हिसाब से ठीक रहना चाहिए पूरे परिसर को ठीक से कवर करने के लिए। क्या आप जानते हैं अधूरी सी दिखने वाली ये मीनार कौन सी है? जी हां, ये है अलाई मीनार, जो कभी दुनिया की सबसे ऊंची टावर बनने वाली थी। चलिए जानते हैं इसके रहस्य। परिसर में स्थित यह अलाई मीनार दिल्ली के इतिहास का एक अधूरा लेकिन रोमांचक अध्याय है। इसे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया जाना शुरू किया गया था, जो इसे कुतुब मीनार से भी ऊंचा यानी लगभग 84 मीटर तक बनाने की योजना में थे। आज इसकी अधूरी संरचना केवल 24.5 मीटर ऊंचाई तक पहुंच पाई थी, क्योंकि खिलजी के निधन के बाद इसका निर्माण कभी पूरा नहीं हो सका। लाल बलुआ पत्थरों से बनी इसकी विशाल आधारभूत संरचना दर्शाती है कि इसे एक विजय स्तंभ के रूप में तैयार किया जा रहा था, जिससे खिलजी साम्राज्य की ताकत और गौरव को दर्शाया जा सके। अगर यह पूरा हुआ होता तो शायद दिल्ली की स्काईलाइन पूरी तरह बदल जाती। अलाई मीनार का मोटा और असामान्य बनावट वाला आधार इसे अन्य ऐतिहासिक संरचनाओं से अलग करता है, और आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है कि क्या इसे कभी दोबारा पूरा करने की कोशिश की गई या नहीं।
परिसर में स्थित यह इल्तुतमिश का मकबरा भारत के शुरुआती इस्लामिक वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। इसे 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों द्वारा बनवाया गया था और यह दिल्ली सल्तनत की गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी के सबसे शक्तिशाली शासक का अंतिम विश्राम स्थल है। मकबरा अपनी भव्यता और विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर पर खूबसूरत अरबी और फारसी शिलालेख, ज्यामितीय डिजाइन और फूलों की सजावट देखी जा सकती है। खास बात यह है कि इसका गुंबद कभी पूरा नहीं हुआ, जिससे यह अधूरी लेकिन ऐतिहासिक संरचना बन गई। इसके भीतर का वास्तुशिल्प साफ दर्शाता है कि इसे अत्यंत भव्य रूप देने की योजना थी। लेकिन समय और परिस्थितियों के कारण इसे अधूरा छोड़ दिया गया। मकबरे के दीवारों पर मौजूद इंट्रिकेट कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शंस इसे दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों में अनोखा बनाते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक इसकी कलाकारी देखकर हैरान रह जाते हैं और इसकी अधूरी सुंदरता को निहारते हैं। अगर आप कुतुब मीनार घूमने जा रहे हैं तो इल्तुतमिश का मकबरा जरूर देखें, क्योंकि यह दिल्ली के राजवंशीय इतिहास की एक अहम निशानी है। अगर आप इमामुल अतीश के मकबरे से पैदल चलते हुए अलाउद्दीन खिलजी के मदरसा की तरफ बढ़ते हैं तो एक शांत लेकिन दिलचस्प एहसास होता है। यह कुतुब मीनार परिसर में एक सादा लेकिन ऐतिहासिक सफर है। मकबरे से बाहर निकलते ही पुराने पत्थरों पर चलने का एहसास होता है। यह वही रास्ते हैं जो सदियों से इतिहास का गवाह बने हुए हैं, जो दिल्ली सल्तनत की शान को दर्शाते हैं।
यह जगह कभी कितनी जीवंत रही होगी। यहाँ का सन्नाटा और पुरानी दीवारें उस सत्ता और उस युग की कहानी कहती हैं। यह सफर इतिहास को महसूस करने और उसके छोटे छोटे हिस्सों को करीब से जानने का मौका देता है, बिना किसी भव्यता के, बस साधारण तरीकों से। कैमरा फोकस करो ना। इस परिसर में स्थित ये खिलजी का मदरसा दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था, जिसे उन्होंने इस्लामिक ज्ञान और विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए स्थापित किया था। तेरहवीं शताब्दी में निर्मित यह मदरसा केवल धार्मिक अध्ययन के लिए नहीं, बल्कि गणित, साहित्य और दर्शन जैसे विषयों की शिक्षा प्रदान करने का भी एक केंद्र था। इसकी वास्तुकला में लाल बलुआ पत्थर, अरबी और फारसी शिलालेख और जटिल ज्यामितीय डिजाइनों का उपयोग किया गया था, जो इसे दिल्ली की अन्य ऐतिहासिक इमारतों से अलग पहचान देते हैं। हालांकि समय के साथ यह मदरसा खंडहर में बदल गया और आज इसके केवल कुछ अवशेष ही बचे हैं, जो इसके गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि अगर यह संरचना पूरी तरह से संरक्षित होती, तो यह भारत में इस्लामिक शिक्षा के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक होती। कुतुब मीनार घूमने आने वाले पर्यटकों को इस स्थल के अवशेषों को देखकर इसकी ऐतिहासिकता का एहसास होता है और वे सोचते हैं कि अगर यह आज भी कार्यरत होता तो इसकी भव्यता कैसी होती। आज भी यह स्थल भारत के समृद्ध ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय विरासत का प्रमाण है और इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा संरक्षित किया गया है। क्योंकि वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा था, इसीलिए वीडियो के इस पार्ट को यही एंड करते हैं। अभी कुतुब मीनार के इस ऐतिहासिक परिसर में बहुत कुछ देखना बाकी है, तो इस परिसर का आगे का सफर पूरा करेंगे नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 में।